भक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाचे हृदय वर्त्यते। भुक्ति और मुक्ति को कहा जाता है पिशाच कहा जाता है, राक्षसनी भूत प्रेत कहा जाता है। एक बार जिसको पिशाच ग्रस्त लेता है ना, उनका जीवन बर्बाद कर लेता है। आप लोग संसार में देखे होंगे, जिसके हृदय में, जिसके अंदर भूत प्रेत आ जाता है, पिशाच आ जाता है, वो नष्ट क्षीण के शरीर नष्ट हो जाता है। कितने भी खाए कितना पिए उनको लगता नहीं है। इसीलिए पिशाच रूपक जो भुक्ति और मुक्ति को दूर इसमें परित्याग कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भक्ति रूपक हमारे भक्ति महारानी को हृदय में धारण करना चाहिए। क्यों? जो भक्ति महारानी का महिमा कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों में हमारे रूपवंशवाद क्या कहते हैं? कह रहे हैं भक्ति तो सुलभार मुक्ति, भक्ति तो सुलभार मुक्तिर, भुक्तिर जज्ञाति पुण्यता, कोटि साधन सहस्रैर हरि भक्ति न दृश्यते। भक्ति जो है इतनी महिमा है, तो कह रहे हैं मुक्ति से भक्ति से मुक्ति सुलभ है, लेकिन भक्ति सुलभ नहीं है। भक्ति से मुक्ति सुलभ है। भक्ति तो सुलभार मुक्ति, भुक्ति जज्ञाति पुण्यतः। वो जज्ञाति पुण्य काम करें तो भुक्ति प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्ग सुख है भुक्ति, वो भी सुलभ है। और कह रहे हैं कोटि साधन शास्त्र, करोड़ करोड़ साधन करने पर भी भक्ति अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है। इसलिए हम लोग जब अभी जो भक्ति में पथ में हम आरूढ़ हो रहे हैं, भक्ति पथ में पथिक हो रहे हैं, भक्ति में अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति पथ में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, ये साधु और वैष्णव की कृपा है। सच में करोड़ जन्म के बाद भी ये भक्ति प्राप्त होता नहीं है। और किसको भक्ति प्राप्त हो रही है? मान लो हमें अत्यंत सरल से प्राप्त हो गया है, करोड़ साधन के बाद भी। इसीलिए यहाँ शास्त्र में कह रहे हैं, हमारे रूपोपनिषद कहते हैं, भक्ति जब किसी घर में प्रवेश कर लेता है, कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, भक्ति जोड़ लो, घर में भजन साधन कर लो, पूजा पाठ करो, तो ये घर भी एक मंदिर बन जाता है। जो कि लेकिन वो भक्ति जोड़ना चाहिए। जो भक्ति पानी में प्रवेश करती है वही पानी है। जो भक्ति जो पानी में प्रवेश करती है वो पानी नहीं रहता है, वो पानी क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। लेकिन भक्ति प्रवेश होना चाहिए। फिर कह रहे हैं जो भक्ति भोजन में प्रवेश करता है, वो भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद हो जाता है। जो प्रसाद के सेवन करने से माया से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग भक्ति हमेशा ही हर वस्तु में जोड़ना चाहिए। और भक्ति जब वो तीर्थ में प्रवेश करता है तो ये तीर्थ नहीं रहता है, यात्रा। जो भक्ति यात्रा में प्रवेश करता है तो तीर्थ बन जाता है। जो भक्ति कार्य में प्रवेश करता है, कर्म में प्रवेश करता है ना, वो सेवा बन जाता है। वही है जो हम लोग तो संसार के लिए जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो भक्ति जब हम लोग जुड़ जाएंगे ना, वो काम नहीं रहता है, कर्म नहीं रहता है, वो तो सेवा भगवान का सेवा बन जाता है। और भक्ति जब कोई मनुष्य प्रवेश करता है ना, वो मनुष्य मानव नहीं होता है, वो भक्त बन जाता है, भगवान का प्यारा बन जाता है। लेकिन भक्ति जोड़ना चाहिए। और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करता है, वो संगीत नहीं रहता है, वो संगीत कीर्तन बन जाता है। और भक्ति जो बुद्धि में प्रवेश करता है, बुद्धि भगवान की दासी बन जाती है। इसलिए हम लोग हमेशा भक्ति हर कार्य में, हर वस्तु में भक्ति जोड़ना चाहिए। बिना भक्ति से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये कलयुग में केवल भक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए,
कर्म नहीं चाहिए, योग नहीं चाहिए, ध्यान नहीं चाहिए, यज्ञ नहीं चाहिए, केवल भक्ति से ही हमारा पर्याप्त है। बोलो वृंदावन बिहारी की।